युवा की निकल गए हम लोग धर्म जो साईं बाबा। अच्छा, वहाँ घाट पर ठीक है। समझ रहा हूँ। वहाँ फिर प्लानिंग बनी कि पहले उधर से लौटते हुए महाराज जी के यहाँ से होकर के तब आया जाएगा। तब वहाँ गए थे तो वहाँ क्या हुआ? अच्छा जी, सबका अपना अलग अलग अब वो है ना। वहाँ ज़्यादातर करके दुख से अपना अपना जो वो है ना मनोभाव लेकर के लोग पहुँच रहे हैं। और जैसा आगे क्या होगा हमारे साथ, दुख है, ठीक होगा कि नहीं होगा, बस जो भी आ रहे हैं लोग देख रहे हैं वहाँ अपना कुछ न कुछ अभिलाषा लेकर के वहाँ आ रहे हैं। अभिलाषा लेकर के जाने में तो कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका समाधान क्या हो रहा है मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, जो कहते हैं लगभग अक्सर बताते हैं कि समाधान तो महत्वपूर्ण है। दुख से तो सारी दुनिया पीड़ित है, लेकिन उसका समाधान क्या है? प्रश्न तो यहाँ है। महात्मा बुद्ध के पास भी लोग जाते थे कि दुख है, इसका वो भी समाधान देते थे। संत हो चाहे पतंजलि जी के पास भी लोग जाते थे कि बहुत दुख है, उसका भी समाधान देते थे। हाँ, अपना अलग अलग चैतन्य महाप्रभु के पास भी लोग जाते थे कि दुख है। जिसके पास जो रहेगा जी तो वही न देगा। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ क्या समाधान हो रहा था। चरक ऋषि के पास भी, सुश्रुत के पास भी लोग जाते थे कि दुख है, उसका समाधान वे भी देते थे। तो वह मैं जानना चाह रहा हूँ कि वे क्या समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। आप तो वहाँ से होके आए हैं तो कुछ बताएंगे? महाराज जी उनका बस यही है कि आपके जो कर्म है या आप जो कर रहे हैं जिससे दुखित है, आप वो सही है कि नहीं है, होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। जैसे कोई रोग से पीड़ित है तो हमारा रोग ठीक होगा या नहीं होगा। तो क्या समाधान था उनके पास? समाधान क्या है, अब बस इतना बोलते भी नहीं है ज़्यादा, बस इतना एक हाँ जा ठीक हो जाए, बस यही है। ठीक हो जी, मतलब इतना दिल में तसल्ली हो गया कि ठीक हो जाएगा। तब तो ये समाधान तो फिर तो बहुत आसान समाधान है। हाँ, कि जाइए और वहाँ नहीं, अगर नहीं होने लायक रहेगा तो कुछ बोलते ही नहीं है, ज़्यादा बोलते नहीं है। बस उनका यही है कि अगर हम जो है आज किसी के कह देने से कि ठीक हो जाएगा, क्या कोई ठीक हो सकता है? कर्म का क्या सिद्धांत है? नहीं, जब ठीक तो कहने से तो नहीं होगा, हो रहा होगा ठीक, तब हो सकता है कि नहीं, फिर ये तो फिर आप गलत बात बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए उनको हो सकता है कि नहीं, हो रहा होगा का मतलब कि हो रहा है ठीक। इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई कह देगा ठीक तो ठीक हो जाएगा। दे लोगों का ठीक हो रहा होगा उस कंडीशन में अपना। महाराज जी यही है, क्या ये संभव है? कर्म का सिद्धांत के तहत बस इतना ही लोगों का कार्य विश्वास कारण है। के सिद्धांत के तहत ये विश्वास है कि अंधविश्वास है? अब विश्वास ही आप इसको क्यों हम तो मानते विश्वास हैं। क्यों मानेंगे? कारण बताएं। यदि कोई कह देता है कि जाओ तुम ठीक हो जाओगे और इससे कोई ठीक हो जाएगा, तब माना जाएगा कि विश्वास ठीक हो जाए तो उसके पीछे आपको कारण बताना पड़ेगा ना कि क्या कहने मात्र से ठीक होता है। ये बताइए जैसे होता है किसी का, जैसे ये हाथ की रेखा वखा जो बोलते हैं लोग, या तुम्हारे भाग्य में लिखा है जो, वो ज्योतिष का ज्ञान अलग है, वह समय का, वह काल का ज्ञान है। हाँ बस वही, उसके पीछे तर्क है ना। हाँ ज्योतिष ऐसा नहीं बोलता जाओ हो जाएगा, वो सब कुछ देखता है, मैथमेटिक्स है वो काल के गणना का मैथमेटिक्स है वो तुक्का नहीं है। वो सब तो बढ़ करके बोल। हाँ, एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष विज्ञान जो है, वो वेद की जो है आँख मानी जाती है। आँख,
हाँ, वेद का नेत्र माना जाता है ज्योतिष, और वो मैथमेटिक्स पर आधारित है। वैसा नहीं है कि जाओ हो जाएगा तेरा। अब जो भी त्रिकालदर्शी बोलते हैं लोग कि हाँ कुछ भी देख के बोल देते हैं जो, और वो भी आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि ठीक हो जाएगा। जैसे उनका भाषा ही अलग है, उनकी भाषा अलग है। भाषा चाहे कुछ भी हो, उसका संदेश क्या है? भाषा संदेश तो हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, उर्दू होगी, फारसी होगी, जाते हैं यही सब ना भाषा होगी। जो भाषा लोग जानते हैं, भाषा जो लोग जानते हैं उसी को ना भाषा कहते हैं। लेकिन जैसे जिससे हम संवाद कर सकते हो आपस में, हाँ, विचार उसी को तो भाषा कहा जाता है। मैं और आप कोई स्टेटमेंट कह रहे हैं और मैं उसको समझ जाऊं, मैं कुछ स्टेटमेंट दूं और आप समझ जाएं, तो ये भाषा हुआ। या मैं कोई इशारा करूं, आप समझ जाएं, आप कोई इशारा करें, मैं समझ जाऊं, ये भी भाषा है। तो वही इशारा ही जैसे बोल देते हैं कि जा एक बोरा गेहूँ बेच दिया हो जाए, या कोई ऐसा तुक्का जैसा हाँ, तो बोलते जैसे एक वो थे ना, एक कोई संत अभी कहे घूमते जाते हैं, घूमते नहीं है, टीवी में आते थे अच्छा कि जाओ तुम, ईश्वर की कृपा तुम पर हो, या कृपा कहीं रुकी हुई है, ये कर दो और तुम्हारा हो जाएगा। क्या उसका नाम था, बहुत चर्चित हो गए थे। रामपाल नहीं ना? नहीं, एक दूसरे थे वो, एक है कोई बहुत बवाल मचा था। हाँ। तो कहते जाओ तो ये कर दो, हो जाएगा। तो कृपा कहीं रुक गई है, जाओ जलेबी खिला देना, जलेबी खा लेना, समोसा खिला देना, हाँ तो पराठा खिला देना। इस टाइप के समाधान दिए जा रहे थे कि इसकी बहुत हंसी हुई। ये जो है ना, ये हंसी का पात्र बन जाता है इस तरह से। संत समाज ऐसे लोगों की वजह से हंसी का पात्र बन जाता है। हाँ, जो फिजूल की फालतू की बातों को बोलता रहता है। कहीं भी कोई जब डिबेट होगा लॉजिकल, जब उसका आंसर कहीं खोजा जाएगा तो कोई उसको डिफेंड कर सकता है? मेरा ये पूछना है। नहीं, विश्वास तो पर बस केवल आधार, कहीं कोई इसको डिफेंड कर सकता है? कहीं इसकी सुरक्षा हो सकती है? विश्वास पर आधारित है। विश्वास पर नहीं, अंधविश्वास पर आधारित है। विश्वास तो बहुत अच्छी चीज़ है। विश्वास जब बहुत अधिक हो जाता है तो उसी को नहीं, अंधविश्वास एक बहुत बड़ी दुर्घटना है और अज्ञानता के कारण है। तो अंधविश्वास से समाज का पतन होता है, धर्म का पतन होता है अंधविश्वास से, देश का पतन होता है। अंधविश्वास का मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी ऐसी घटनाक्रम को बता रहे हैं जो कि लॉजिकल नहीं है, तर्क संगत नहीं है, विज्ञान सम्मत नहीं है। बस हमने मान लिया, बस अपने तुक्के में कुछ भी तरीके से मान लिया कि हाँ ये हो जाएगा। उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। बिना रीज़न के ना धर्म रहता है और ना विज्ञान रहता है। जहाँ धर्म नहीं है और विज्ञान नहीं है वही अंधविश्वास है, और जहाँ रीजन नहीं है वहाँ ये दोनों नहीं। आपके मान लीजिए आपको तकलीफ है, तकलीफ पूरी दुनिया को है, तो इसका मतलब ये क्या है कि उल जुलूल कुछ भी हरकत हो, इसका मतलब तो यह हो जाएगा कि तकलीफ है तो मैं उल जुलूल कुछ भी बोल दूँ, कुछ भी करूँ, तो ऐसा हो जाएगा ना। फिर अंधविश्वास का मतलब क्या ज़्यादा जाएगा? अज्ञानता फिर किसे कहेंगे? और एक सभ्य शिक्षित समाज को चाहिए कि ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहे और ऐसे की भर्त्सना भी करे, समर्थन नहीं करे। इसीलिए मैंने पूछा कि वहाँ पर समाधान क्या प्रस्तुत किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। समाधान बहुत ज़रूरी है, और सभ्य समाज और प्रगतिवादी समाज की स्थापना तभी हो सकती है। नहीं तो हम लोग अंधविश्वास में उसको ढकेल देंगे समाज को, और ऐसे जो मान्यता प्राप्त लोग हैं यदि वैसे लोग समर्थन करने लगें तो क्या होगा? फिर ये समाज कहाँ जाएगा?
चंगुल में फंसेगा ना, फिर कोई भी कुछ भी बोलता जाएगा। सैकड़ों लोग रोज आते हैं वही स्थल ये। सैकड़ों लोग मूर्ख हैं तो क्या सब लोग मूर्खता करें? संख्या आधारित नहीं करती है सही बात और गलत बात को। नहीं, ये तो बात सही है। हाँ, संख्या तो भीड़ है, वहाँ सैकड़ों लोग कौन जा रहे वाले हैं? उन सैकड़ों लोगों की क्वालिटी क्या है? प्रश्न ये उठता है ना। असल में जी होता क्या है ना कि जब कभी कभी आदमी बहुत निराश हो जाता है ना, तो फिर कहीं से उसको यदि निराश हो जाता है तो आदमी उसकी मति जो है भ्रमित हो जाती है, मति कुंद हो जाती है। निराशा का मतलब यह नहीं है कि हम अज्ञानता में चले जाएं, वहाँ से हमें समाधान नहीं मिल सकता है। यदि हम अपने किसी दुख से पीड़ित हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जो है अंधविश्वास में चले जाएं अपने समाधान के लिए, और हम अपने मति को ताक पर रखें, हम अपनी बुद्धि अपने विवेक को हाशिए पर डाल दें, घास में डाल दें उसको, उसका यह कतई में मतलब नहीं होता है। जिससे लोगों को ये हो जाता है विश्वास कि हो सकता है इनको भविष्य की बातें पता हो और ये हमको भले न दिख रहा हो हम ठीक हो रहे हैं कि नहीं ठीक हो रहे हैं, लेकिन उनको आभास हो जाता है इस बात का। कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पता चलता है कि जैसे हम सोच रहे हैं मन में और वही बात वो भूल जाते हैं, इसलिए विश्वास बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए हम क्या सोच रहे हैं अपने मन में ही सोच रहे हैं, वो तो आपको पता नहीं, लेकिन आप अगर उस बात को अगर बोल देंगे तो आपका इससे दुख का निदान हो जाता है। नहीं, दुख का निदान नहीं, जैसे वही चीज होता है, दुख का निदान नहीं है। ये है कि बस ये विश्वास हो जाता है कि अरे ये तो जानते हैं, चलो इनसे और कुछ पूछे कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा आगे चल के हमारे साथ, और क्या होगा, बुरा होगा या अच्छा होगा, बस यही। ऐसा है कि एक मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ जी, आप लोगों की आँख खोलने के लिए। मैं जो कुछ सुना रहा हूँ आप लोगों की आँख खोलने के लिए। एक मेरे करीबी थे, तिलक चौहान नाम था उनका, और बागपत में वे एक आज भी जो है मतलब LIC के नंबर 1 एजेंट है, पूरे बागपत ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे पास आते थे, उनको मैंने कहा, एक बार वे मेरे पास आए तो वो कहे कि ऐसा ऐसा है कि मैं एक ट्रक निकालना चाहता हूँ। हमारे रिश्तेदार बहुत सफल है ट्रक में। मैंने कहा कि आपके रिश्तेदार की अलग कंडीशन होगी जिसके कारण वे सफल है, आपकी अलग कंडीशन है। आप एक LIC के एजेंट हैं। जो एजेंट होता है वह मृदुभाषी होता है, और एजेंट जो होता है वह व्यक्ति के मन को ताड़ के उसकी भावनाओं को समझ करके अच्छे अच्छे शब्दों से उसे अपनी स्कीम को समझा करके उसको मोटिवेट करके उसमें उसको पॉलिसी दिलाता है। और जो ड्राइवर होते हैं और जो गाड़ी चलाने वाले, वे सिर्फ गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो माँ बहन की एक करके रखते हैं, हाँ, तब वे काम ले पाते हैं। तो आपका जो पर्सनालिटी है इस आजीविका के साथ और उधर की जो पर्सनालिटी है, दोनों में बहुत फर्क हो जाएगा। आप यदि गाड़ी निकालेंगे तो गाड़ी चला नहीं पाएंगे आप, और गाड़ी चलाएगा कौन? तो कह रहे थे कि ड्राइवर रखूँगा। मैंने कहा ड्राइवर रखेंगे आप तो ड्राइवर को आप मैनेज कर सकते हैं। गाड़ी आप उसको दे दिए, 18-20 लाख की गाड़ी आप उसको दे दिए, उसके हाथ में गाड़ी गई और वो गाड़ी को कहाँ कहाँ ले जाएगा आपको क्या पता? गाड़ी में क्या क्या करेगा आपको क्या पता? उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। गाड़ी कोई साधारण चीज़ तो है नहीं, वो कहीं धक्का मार देगा पुलिस आपको पकड़ेगी ना, मालिक को पकड़ेगी। वो कोई स्मगलिंग करेगा तो पुलिस आपको पकड़ेगी। रात और दिन का चैन खत्म हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी रात को भी चलेगी और आपको हर समय लोकेशन चाहिए उसका। पता नहीं सही जगह पहुंचा कि धक्का मार दिया बीच में कि उसका माल जो उसमें था उसको कहीं कोई लूट लिया, कोई छीन लिया। मैंने कहा अगर ज़िंदगी में तुम कभी नहीं रोए हो, अगर इलाज कराने से मन नहीं भरा है तो उसको ले लो। रोने की पूरी गारंटी है 100%। और पैसे का तो नाश होगा, वो तो अपनी जगह पर है। पैसा तो तुम्हारा ख़त्म ही होना है, इसकी तो गारंटी
मुझसे दिखा लो। हाँ बात समझ रहे हो? तो मैं तो मन की बात जान रहा था ना। क्यों जान रहा था? क्योंकि उसके पीछे सारे कारण और हिस्ट्री जान रहा हूँ, इतिहास जान रहा हूँ, और जान रहा हूँ कि उसके लक्षण क्या क्या है। मैंने कहा कि अगर पैसा तो खत्म होगा तेरा, गाड़ी भी खत्म होगी तेरी, स्वास्थ्य भी खत्म होगा तेरा, और गाली सुनोगे वो अलग से, ठीक, मार खाओगे वो अलग से, ऊपर से रोओगे वो अलग से। लेकिन वो तो लालच में अंधा हो गया था, उसको चढ़ा दिए थे सब। मैंने कहा कि और वो तो मैनेज कहाँ से करोगे, पैसा कहाँ से लाओगे? ताकि LIC के जो लोग देते हैं ना जमा करने के लिए, उसी फंड को इसमें लगा देंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनको भरते रहेंगे। मैंने कहा कि ये तो एक फ्रॉडजरी हुई तुम्हारी। जिन लोगों ने तुमसे पॉलिसी कराई है उनके प्रति भी तुम धोखाधड़ी करने का सोच रहे हो, उनके पैसे को लगा रहे हो। पैसा अगर वहाँ पर नहीं हुआ तब उनकी पॉलिसी रुक जाएगी। तुम अगर फ्लॉप हुए अपने बिजनेस में तो उनकी पॉलिसी रुक जाएगी, उसका पैसा कौन देगा? बहुत विपत्ति आएगी तो देखा जाएगा, कर्जा वर्जा लेकर के दे देंगे। मैंने कहा तुम हर तरीके से बहुत गंदा खेल खेल रहे हो, लालच में से, तेज़ी से आगे बढ़ने चक्कर में, जबकि ये तेज़ी से तुमको गिराएगा, बढ़ाएगा तो नहीं, गिराएगा गारंटी है। खैर माना नहीं, ले लिया गाड़ी उसने। 8-10 दिन के बाद एक गाड़ी ने धक्का मार दिया, एक पेड़ से टकरा गई गाड़ी रात को। फिर ये उठा गया, ठीक हो कराया, पैसे वैसे लगे जो। 1 महीना होते होते एक लड़की को दबा के मार दिया। अब गांव वालों ने घेर लिया वहाँ गाड़ी को, बुलाओ मालिक को, ड्राइवर को भी पकड़ लिया। ये गए, पहले दिन को खूब मरम्मत किए, बढ़िया से गाली दिए खूब। फिर पुलिस ले गई, घूस घास दे के पैरवी वैरवी करके छोड़े किसी तरह से। फिर ड्राइवर भाग गया, एक वो जिसमें गलत सामान ले करके जा रहा था। फिर किसी तरह से पुलिस को देख कर बचे। फिर उसके बाद ड्राइवर सो गया और कंडक्टर चला गया सिनेमा देखने, गाड़ी खड़ा कर दिया था होटल के सामने में, गाड़ी को लेके भाग गया। अभी दौड़ते रहे कहाँ तो गाड़ी तो मिली नहीं, खूब रो रहे थे। मेरी नज़र पड़ी तो मुझे देखा तो कहा कि महाराज जी आप ठीक कहते थे, बहुत रो रहा हूँ, बहुत दुखी हो गया। मैंने कहा वो तो मैं तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है, और तो वो तो होना था, मैं तो जान रहा था। खैर तुमको अपना अनुभव हो गया ना। तो कहा कि जा रहे हैं गाड़ी का पता लगाने, एक साधु के यहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कि अभी और कुछ कर्म बाकी है तुम्हारा अभी और कुछ कर्म बाकी है। तो कहा कि आप भी चलिए। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ, मैं क्यों जाऊँ, मैं थोड़ी तुम्हारी तरफ पागल हो गया हूँ। तो आगे नहीं, आप नहीं चलेंगे तो नहीं होगा, हम वैसे हमारे लिए चलिए जैसे भी हो। मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब तुम इतना बहुत कर रहे हो तो मैं चलता हूँ। इसलिए मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी आँख खुल जाए। मति भ्रम हो गया ना माया में, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है तुम्हारी। जब मैं यहाँ बैठ करके तुमको सब बता रहा हूँ फिर भी मति काम नहीं कर रही है, इससे बड़ा और क्या होगा। चलो। वहाँ से मुझे लिया गया राजस्थान, बागपत से, और वहाँ पर एक साधु था, बहुत भीड़ लगती थी, कई हजारों लोग जाते थे, लाइन लगते थे। तो गया और उसके बाद फिर उसको बताया कि तुम्हारी गाड़ी जो है इलाहाबाद में है। चोरी हो गई है इलाहाबाद में। लाइन लगाया था बहुत देर, कई घंटों तो आए मेरे पास। बोला महाराज जी तो बता दिए कि इलाहाबाद में है। मैंने कहा कि जैसे तुम मूर्ख वैसे वो ठग। उसने बता दिया तुम मान लीजिए इलाहाबाद में है। अगर वो कह देता जापान में है तो तुम तब भी मान लेते। अगर वो कह देता बेंगलोर में गाड़ी है तो तुम क्या कहते कि नहीं है, जो कहेगा मान ही नहीं। हाँ। मैंने कहा इसका क्या प्रमाण है इलाहाबाद में गाड़ी है? तो कहा तब। मैंने कहा तब क्या, जाके उससे पूछो कि इलाहाबाद में कहाँ पर है।
और जहाँ वो बताता है यहाँ से पुलिस को फ़ोन करके वेरीफाई करो कि है कि नहीं, तब ना तथ्य का पता चलेगा। तो फिर वो गया, फिर पूछा जाके, बोला होटल के पास खड़ी, मेरे पास आया फिर दौड़ करके 2 घंटे बाद, कहा महाराज जी वो तो कह रहे होटल के पास खड़ा। मैंने कहा रहे तुम्हारी मति बिल्कुल भ्रमित हो गई है, उसे पूछो किस होटल के पास खड़ी है, इलाहाबाद में तो हजारों होटल है पूछो किस होटल के पास है। और फिर वहाँ से पुलिस को फ़ोन करके पूछो। फिर गया तो वो उसको डांट के भगा दिया, चल भाग, तुम्हारे जैसे ऐसे यहाँ पर हजारों आते बेवकूफ़, इतना हमारे पास टाइम थोड़ी है देखने के लिए। कई हजारों रुपये खर्च करके वो वहाँ से गया था, वहाँ भी उसे पैसे बहुत लग गए। मेरे पास आया, बता महाराज जी ऐसे, वो तो भगा दिए, कहे कि तुम बार बार आते हो ऐसे पूछते। मैंने कहा कि ऐसे ही होता है, तुम्हारे जैसे जड़ बुद्धि के जब लोग होंगे, ऐसे हजारों की यहाँ भीड़ देख रहे हो ना, सब पागलों की भीड़ है, एक भी यहाँ मती वाला नहीं है। और तुम सोचते हो कि कितने लोग हैं सब सही होंगे, मैं कह रहा हूँ एक आदमी सही नहीं है यहाँ। अगर कोई एक आदमी सही है तो वो मैं हूँ, इतना तुम जान लेना। जो मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल ठग है, और मैं जानता हूँ ये सब मूर्ख लोग यहाँ इकट्ठे हैं। वो बताया कि कहाँ पर है, नहीं बता पाया ना। तुम्हारी बुद्धि अभी भी खुली कि नहीं खुली, कि और भी कहीं जाना है। मैंने कहा कि देखो तुम्हारी गाड़ी चोरी हो चुकी है, अब तुम्हारे लिए सबसे अच्छा उपाय है कि तुम उसे भूल जाओ। तुमने जो तुमको सही सलाह दी गई थी उसको नहीं मानने का तुमको दंड मिला है, और तुमने अपना सिर खुद ही जो है उखल में डाल दिया था तो मुसल से जब कुटा गए हो तो अब थोड़ा तड़पो और सीख लो इससे कि भविष्य में ऐसी चीज़ में नहीं कूदोगे। तो वो कहा कि कैसे, वो बता दिए हमको कि तुम्हारी कुछ चोरी हुई है। मैंने कहा कोई भी बता देगा तुमको देख करके चोरी हुई है, वो क्या बता देगा, किसी के पास भी जो थोड़ी भी बहुत जो बुद्धि रखता है ना, वो बता देगा कि तुम्हारी कुछ चोरी हुई है। क्या कैसे तो मैंने कहा देखो यहाँ पर जितने आए हैं सब दुखियारे तो आ रहे हैं। जब तुम अकेले जा रहे हो साधु के पास, तुम्हारा ड्रेस बहुत बढ़िया है, तो ड्रेस बढ़िया है तो इसको देख कर तो ऐसे ही पता चल जाता है ना कि तुम पैसे वाले हो। और तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ है तो इसे पता चल जाएगा तुम कुछ खो चुके हो ये तो साधारण सी साइकोलॉजिकल चीज़ है। तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी नहीं है मतलब तुम्हारा पारिवारिक मामला नहीं है। पारिवारिक मामला होता तो पत्नी तेरे साथ होती, तो देख के कोई समझ जाएगा कि इसका मतलब पारिवारिक मामला नहीं है। ये अकेला आया है, मुंह सूखा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ कोई धांधली हो गई है, धोखा हो गया। यह तो एक साइकोलॉजिकल रीडिंग है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। तुम्हारे पास अगर थोड़ा भी सेंस होता है तो तुम समझ जाते कि कैसे कोई समझता है। कोई भी साइकोलॉजी समझ जाएगा देख करके कि अमुक व्यक्ति जो है वो किस मंतव्य से आया है।